पर लोग स्नान कर पुण्य की कामना कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोग रेल और सड़क मार्ग से आ रहे हैं। गौरतलब है कि स्नान स्थल पर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद स्थिति को सामान्य कर लिया गया है। अब वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालु सुचारू रूप से आ जा रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं। कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। इस पवित्र अवसर पर देश ही नहीं विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। दोपहर 12 बजे तक 4 करोड़ 24 लाख लोगों ने पवित्र संगम में स्नान किया है। और ये आप देख रहे हैं प्रयाग त्रिवेणी तट से ये दृश्य आप इस समय देख रहे हैं, जहां मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान जारी है। ये जो हमारे जो नागा साधु हैं, ये हम इनको अपनी भौतिक दृष्टि से नागा साधु अवश्य कहते हैं, परंतु हम इनकी आंतरिक दृष्टि से देखें तो ये हमारी भारतीय संस्कृति के धरोहर हैं। ये सब कुछ इनकी, ये न कि हमारे मठों की ही शोभा हैं। जब हमारे देश पर कोई आपत्ति देखिए हाँ, अब इनका अद्भुत स्नान, ये हमें वही दृश्य याद आ रहा है कि जब भगवान सारे देवता उस अमृत कुंड में स्नान करते हैं, ये सारे देव तत्व ही उस अमृत कुंड में स्नान कर रहे हैं। ये ऋग्वेद का खेली करते दिखाई पड़ते हैं हमारे ये नागा साधु। यहाँ ये भूल जाते हैं गांभीर्य, यहाँ भूल जाते हैं चिंतन, यहाँ भूल जाते हैं धर्म मंथन। यहाँ क्या, यहाँ तो अपनी माँ के आंचल में खेल रहे हैं। ये देखिए इनका उत्साह देखिए, देखते बनता है नागा साधुओं का अपने आनंद में, ईश्वर आनंद में, सब अपने आनंद में, सच्चित आनंद का जो स्वरूप है, सत शिव और शक्ति और आनंद, वह परब्रह्म। तो यह समय वह परब्रह्म की गंगा में स्नान कर रहे हैं हमारे नागा साधु। अद्भुत दर्शन है, अद्भुत चिंतन है, अद्भुत हृदय में उल्लास हो रहा है। क्या हमारे इस नागा साधुओं के माध्यम से ये हमारे संस्कृति के जो रक्षक होने के साथ साथ हमारे देश पर जब भी कोई आपदा पड़ी तो शस्त्र के साथ, शास्त्र के साथ इन्हें शस्त्र भी उठाना पड़ा अपने राष्ट्र की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए। तो अनेक अखाड़ों का इतिहास है जी। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। ये सिद्ध करता है कि सनातन धर्म के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। इस संदर्भ में परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद स्वामी जी का सरस्वती जी का एक वाक्य बहुत अनुकूल जान पड़ता है। वो कहते हैं, रुद्राक्ष भले ही 5 मुखी पहनो या 7 मुखी, किंतु एक मुखी बनो, देशमुखी बनो। ये अच्छा सूत्र वाक्य जान पड़ता है। ये देखे तुरही वेदन के जरिए ये इस बात की घोषणा करते हुए कि हम सब ने अपना पारंपरिक स्नान पूरे विधि विधान से परंपरागत तरीके से प्राप्त कर लिया है। अब आराधना करते हुए माँ गंगा से हाथ जोड़ विनती करते हुए कि हे माँ, इस योनि में कहीं भूले चूके कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई ऐसी बात जो अनुचित हो, अव्यवहारिक हो, मेरे कृत्य में शामिल हो गई हो, जाने हो या अनजाने हो, उसे क्षमा कीजिएगा माँ, उसे विसार दीजिएगा माँ, और ये लोक के साथ अब परलोक भी सुधार दीजिए। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जब तक ये संत स्नान नहीं किए थे तब तक हम लोगों का भी स्नान पूर्ण नहीं हुआ था। हमको इसी से, इनके स्नान के पश्चात ही हम लोग स्नान करते हैं। तो गंगा जल इनके स्नान से और महिमा मंडित हो जाती हैं, फिर हम लोग स्नान करते हैं उसमें, तब हम लोगों का स्नान पूर्ण होता है। ये इनकी
मौनी अमावस्या के स्नान पर्व की विशेषता में सम्मिलित होता है गंगा का स्नान और गंगा की माटी का लेपन। वही प्रक्रिया भी हम देख रहे थे स्क्रीन पर कि जितने नागा साधु जो इस समय स्नान कर रहे हैं, इसके बाद ये पंचायती अखाड़ा श्री निर्मल या इस समय श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा आनंद निरंजनी अखाड़े का ये अब जुलूस आ रहा है। यहाँ क्या चल रहा है उपक्रम? यहाँ उपक्रम चल रहा है ध्वजा पूजन, शस्त्र पूजन एवं माटी लेपन। ये गंगा की माटी सामान्य मिट्टी नहीं है, ये वो रत्न हैं जो अपने आप में युगों युगों से संचित पुण्य, युगों युगों से संचित आशीर्वाद संजोए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के वाहक बने। ये देखिए लेपन का कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में हुए हादसे पर संवेदना व्यक्त की है। दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत हादसे पर संवेदना जाहिर कर की।